अभिनंदन करता हूं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मन की बात के कार्यक्रम के 100वां एपिसोड 30 अप्रैल 2023 सुबह 11 बजे 100वां एपिसोड का ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का यह गैर राजनीतिक कार्यक्रम, जिसमें मन की बात के कार्यक्रम के माध्यम से आम जनता से सीधे वर्तमान परिस्थितियों पर चर्चा करना, क्या देश के किस कोने पर कौन सा नवाचार हो रहा है, कौन से नवाचार के माध्यम से वो देश के उन मापदंडों को मुख्य धारा में लाकर राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर उन सब बातों की चर्चा करना, उन सब बातों की व्यवस्था करते हुए आगे बढ़ना, ऐसा एक अनूठा कार्यक्रम यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का होने जा रहा है। हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि यह मन की बात का कार्यक्रम निश्चित रूप से इस देश की राजनीति को परिवर्तन की व्यवस्था तक ले जाने का काम किया। इन छोटी छोटी बातों के मूल्यों के आधार पर देश में लोगों का मन बदलने का काम किया और ऐसे ऐतिहासिक कार्यक्रम के हम सब साक्षी कल होने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 64,100 मतदान केंद्रों पर इस कार्यक्रम को सीधे कार्यकर्ता और जनता और समाज के बीच में को एकत्रित करते हुए सुनेगी। कई शैक्षणिक संस्थाएं मध्य प्रदेश में इस कार्यक्रम की साक्षी बनेंगी और वो भी सामूहिक रूप से इस कार्यक्रम को सुनने वाली हैं। कई कार्यक्रम में समाज के विभिन्न वर्गों को जोड़कर नए इनोवेटिव आइडियाज का काम करने वाले लोगों को जोड़ा जाएगा। इस कार्यक्रम में पार्टी नेता, कार्यकर्ता, समाज प्रबुद्धजन, खिलाड़ी, स्वच्छता कर्मी, कलाकार, अग्रणी, किसान, रचनात्मक काम करने वाले नागरिकों के साथ इस कार्यक्रम को सुनेंगे। कार्यक्रम में श्री अन्न समेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्राथमिकता वाले विषयों को संयोजन किया जाएगा। प्रदेश के सभी बूथों पर उत्सव जैसा वातावरण होगा। हमारे सारे जनप्रतिनिधि, हर स्तर के जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, पार्षद, महापौर, नगर निगम, देवास विकास प्राधिकरण, ऐसे सभी जनप्रतिनिधि पूर्व और वर्तमान कोई न कोई मतदान केंद्र पर जाकर ये सारे मन की बात का कार्यक्रम सुनने वाले हैं। प्रदेश के विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में भी कार्यक्रम आयोजित करने की भी कार्य योजना हमने बनाई है। मन की बात का कार्यक्रम प्रदेश के जिलों से अलग अलग प्रकार के विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मन की बात के कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के जो वरिष्ठ नेता हैं, नरेंद्र सिंह जी तोमर जी उज्जैन ग्रामीण में रहेंगे, हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी ग्वालियर में रहेंगे, हमारे कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महामंत्री जी इंदौर में रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष जी उज्जैन में रहेंगे और हमारे हितानंद जी भाई साहब जबलपुर में रहेंगे, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी दिल्ली में रहेंगे और फग्गन सिंह कुलस्ते जी मंडला में रहेंगे, केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक जी छतरपुर में रहेंगे, प्रदेश महामंत्री भगवान दास जी सबनानी भोपाल में रहेंगे, हुजूर में, और बूथ क्रमांक 51 में मन की बात का कार्यक्रम सुनेंगे। ऐसे करके हमारे प्रदेश नेतृत्व के लोग भी मन की बात का कार्यक्रम सुनने वाले हैं। हमारे देवास के सांसद, हमारी विधायिका, चारों विधायक, हमारे सभी जनप्रतिनिधि भी एक एक मतदान केंद्रों पर उपस्थित होकर मन की बात का कार्यक्रम सुनेंगे। पिछले कई महीनों से हम निरंतर समाज के बीच में मन की बात के कार्यक्रम के प्रचार प्रसार के साथ जनता का समावेश उस कार्यक्रम में कैसे हो, इसको लेकर कार्य योजना बनाकर निरंतर काम कर रहे हैं। मुझे बताते ये भी हर्ष हो रहा है कि पिछले माह के मन की बात के कार्यक्रम में करीब 800 मतदान केंद्रों पर हमने कार्यकर्ताओं के माध्यम से मन की बात के कार्यक्रम आयोजित किए थे। उसमें जनता का भी समावेश हुआ था और मुझे लगता है कि देश का प्रधानमंत्री आजादी के बाद एक ऐसे रचनात्मक रेडियो पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम के माध्यम से उन सब बातों को राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर, एक प्लेटफॉर्म पर लाना, उसकी चर्चा करना और छोटी छोटी बातों से देश के कोने कोने से प्रतिभाओं को निकालकर उनको राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर प्रचारित करते हुए नवाचार वो क्या कर रहे हैं उसकी बातचीत करना, ऐसा सकारात्मक कार्यक्रम आजादी के बाद किसी देश के प्रधानमंत्री ने निरंतर 3 अक्टूबर 2014 को यह कार्यक्रम जो प्रारंभ हुआ वो आज तक निरंतर प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को यह कार्यक्रम आयोजित होता है और उसमें सब लोगों से वो सुनते हैं और धीरे धीरे
इतिहास जो अभी एक एजेंसी ने उसका सर्वे कराया था, करीब 100 करोड़ लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और उसके बाद पर मोदी जी की बात जो चीज होती है उस पर वो विचार भी करते हैं और उससे जो सकारात्मक माहौल होता है कहीं न कहीं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के काम और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय की परिकल्पना को नीचे तक साकार करने का काम कर रहा है। और मेरा तो ऐसा मानना है कि मन की बात के कार्यक्रम के माध्यम से ही मोदी जी ने पूर्वोत्तर राज्यों में जो सरकारें बनाई हैं, वो कहीं न कहीं मोदी जी के इस सकारात्मक कार्यक्रम का प्रमाण है कि उन्होंने धीरे-धीरे करके जनता से छोटी-छोटी बातें करके जो उनके मन में एक राष्ट्रीयता की भावना पैदा की, एक विचार की भावना की, एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को साकार करने का काम किया है। बंधुओं, आज हमने पत्रकार वार्ता भी इसीलिए बुलाई है कि आप सबके माध्यम से इस सकारात्मक कार्यक्रम का प्रचार-प्रसार हो और अधिक से अधिक देश की जनता इस कार्यक्रम से जुड़े, सामूहिक रूप से इसका श्रवण हो। सामूहिक रूप से जब श्रवण करते हैं, तो सब उसके बाद हम बूथ पर इसकी चर्चा भी औपचारिक, अनौपचारिक चर्चा भी करते हैं और नए आइडियाज़ जो आपने मोदी जी के सुने हैं या कार्यकर्ताओं के मन में उस आइडियाज़ के बाद जो परिकल्पना आती है, उसकी चर्चा भी सामूहिक रूप से हम करते हैं। ऐसा करके सकारात्मक भाव से इस कार्यक्रम को संपन्न कराए। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार के कार्यक्रम के माध्यम से जो गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, जो जनता के बीच में सुनने का कार्यक्रम, जनता को बीच में सुनाने का कार्यक्रम और देश के प्लेटफ़ॉर्म पर वो क्या कर रहे हैं, सरकारें क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी की और समाज में क्या नया परिवर्तन हो सकता है, समाज में जनता का योगदान कैसे नवाचार के लिए हो सकता है, इस सब बातों का करने के कारण ये मन की बात का कार्यक्रम ऐतिहासिक रूप से संपन्न हो रहा है। हम सब उस 100वें एपिसोड के साक्षी बने, उसको उत्सव के रूप में भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक मतदान केंद्र पर तो बना रही है, पर आने वाले दिनों में ये कहीं न कहीं समाज परिवर्तन और देश परिवर्तन की राह में भी एक मील का पत्थर साबित होगा। इसलिए आज आप सबको बुलाया। आप सबको हमारी जो पार्टी की कार्य योजना है उससे अवगत कराया है। निश्चित रूप से आपका सकारात्मक दृष्टिकोण हमको समाचार पत्रों के माध्यम से समाज के बीच में पहुँचेगा। ऐसा निवेदन करके अपनी बात को विराम देता हूँ।